प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट का साथियों 2 अंकीय प्रश्न आप लोगों को बतलाएंगे साथियों, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन साथियों बतलाएंगे। इस बार जो है बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा साथियों। तो आइए आप लोग कॉपी पेन निकाल के रख लीजिए और जितना हम क्वेश्चन बतलाएं आप लोग एक एक करके इसे कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और जो हम इसका हल बतलाएंगे साथियों उसे भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन, किसी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ दिया क्या है साथियों, तो पहले लिखेंगे हल, उसके बाद दिया है बेलन के आधार, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, आधार की त्रिज्या, तथा त्रिज्या कितना है, त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बराबर 14 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे यहां से माना बेलन की ऊंचाई बराबर h। तो यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। तो यहाँ से लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1760 बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r की जगह पर 14 गुने h की जगह पर h लिखेंगे। 7 से काटेंगे 7 दूना 14, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 176 और 0 है तो 0 लिख देंगे, 1760 हो गया बराबर, यहाँ से देखिए इसको पहले गुना कर लिए 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो यहाँ से लिखेंगे 88h। तो यहाँ से लिख सकते हैं 88h बराबर 1760। तो h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से h बराबर, एक मिनट साथियों, यहाँ से जो है h बराबर क्या हो जाए 1760 बट्टे में 88। पहले हम क्या करेंगे साथियों, 22 से काटेंगे या फिर 2 से ही काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 44 दूना 88, 2 से काट देंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 अट्ठे 16, ठीक, और यहाँ से एक बच जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16 यानी कि 880, 22 44 दूना 88 यानी कि 20 हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। यह क्वेश्चन 2 अंकीय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा साथियों। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल, उसके बाद जो है दिया है द्विघात बहुपद क्या है 5x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ से हम क्या लिखेंगे a बराबर क्या होता है, देख सकते हैं इसका क्या होता है व्यापक रूप द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह होता है इसका व्यापक रूप, ठीक ना। तो यहाँ से x स्क्वायर के पीछे वाला a होता है साथियों, x स्क्वायर के पीछे वाला संख्या क्या होता है a, x के पीछे वाला संख्या b और लास्ट में जो बच गया वो c होता है। तो इसी प्रकार से x स्क्वायर के पीछे वाला संख्या कितना है a की जगह पर कितना हो जाएगा साथियों 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। b के जगह पर कितना हो जाएगा साथियों माइनस का 7 और फिर c बराबर कितना हो जाएगा 1। तो हम क्या लिखेंगे साथियों, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे,
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस का तो माइनस लिखेंगे, बी का मान क्या है माइनस में 7 इंटू जो बट्टे ए का मान कितना है 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 7 बट्टे में 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा भी निकालेंगे साथियों, तो क्या होता है सी बाई ए, और सी कितना है 1 और बट्टे में ए कितना है 5, तो यह दोनों निकल गया। अब क्या लिखेंगे साथियों 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1 बाय अल्फा प्लस, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ डॉट नहीं होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा लिखेंगे, लिख दिया। अब लिखने के बाद जो है साथियों 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा साथियों अल्फा इंटू बीटा बनेगा, और फिर यहाँ से अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, इससे जो है यह कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा, तो अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा बीच में अल्फा बचेगा। तो इसको हम इस रूप से लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना है साथियों, यहाँ देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो है 7 बट्टे में कितना है 7 बट्टे में 5, तो ऊपर में जिसका मान है अल्फा प्लस बीटा तो लिख देंगे बराबर 7 बट्टे में 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 बट्टे में 5, यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 4 बट्टा है, तो क्या करेंगे 2 बट्टा को तो सेम लिखेंगे, ऊपर वाला 7 बट्टे में 5, और नीचे वाला बट्टा में क्या करेंगे जो नीचे है उसको ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे लिख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, और तो बच जाएगा क्या 7 बट्टा में 1 इक्वल टू 7, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 7, इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से दिया क्या है साथियों शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से लिखेंगे हल और शंकु की त्रिज्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है तथा ऊंचाई कितना है यानी h बराबर 14 सेंटीमीटर। यहाँ से निकालना क्या है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है साथियों पाई आर एल, और यहाँ देख सकते हैं साथियों r तो दिया हुआ है लेकिन l नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से l लिखेंगे साथियों, तो यहाँ से लिखेंगे माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर l, और l बराबर सूत्र होता है साथियों रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना है साथियों तो 14 है, तो 14 का स्क्वायर प्लस r कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 196 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को जोड़ देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा 9 6 15 का 5, 10 और 4 14, और यहाँ से 1 1 2 245 हो जाएगा, तो 245 हो जाएगा साथियों। तो यह किसी का होता है रूट अंडर नहीं ना, तो यहाँ से 15 का स्क्वायर 225 होता है साथियों, 245 नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे 15 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ से हम आपको फैक्टर करके दिखलाते हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं फैक्टर कर रहे हैं, यहाँ से कितना 245, 5 4 9 2 11 हो जाएगा, 5 से लगा देते हैं, 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 5 चौका 20, और फिर 4 बचेगा 5 9 45, यहाँ से फिर 7 से लगा देते हैं, 7 7 49, यहाँ से 7 1 7, यहाँ से साथियों 7 क्या हो जाएगा 7 1 7 1 हो जाएगा। तो जिसका जोड़ा मिला उसको तो हम क्या लिखेंगे बाहर लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको हम रूट में लिख देंगे। तो यहाँ से L बराबर कितना आ गया फाइनली आंसर साथियों, L का मान आया है सिर्फ L का मान आ गया है साथियों 7 रूट अंडर 5, L आ गया। निकालना क्या था साथियों शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख सकते हैं यहाँ से साथियों शंकु का क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से यही हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और पाई का मान 22/7, आर का मान भी 7 है और एल का मान कितना है 7√5। तो यहाँ से ही 7 कट जाएगा, तो 22 को 7 से गुना करेंगे, 22 × 154 हो जाता है, और √5 लगा देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते होंगे कि साथियों अभी तक हमने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन बतलाए हैं। तो इस टाइप से आप लोग अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद।